फ्रेंड्स, आज के क्लास में देखेंगे कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि जो ट्रांसफार्मर हो गए इसका कूलिंग मेथड अगर कूलेंट की तरह बात किया जाए, ठीक है, जनरली ये एयर या वायल होते हैं। इसके अलावा भी दूसरे मेथड से भी हम कूल कर सकते हैं, लेकिन अगर जनरली देखा जाए कि जिसमें हीट एक्सचेंजर नहीं लगा रहता है तो उसमें जनरली एयर या वायल से हम कूलिंग करते हैं। अब इसको समझते हैं क्या मतलब कि अगर यहाँ पे ट्रांसफार्मर है, ओके, तो ये चीज़ ट्रांसफार्मर में अगर इस पर वाइंडिंग इस ढंग से है, इस पर हीटिंग होगा तो इसके एक कवर रहता है जो कि इसको टैंक बोलते हैं। अगर इसमें एयर कूल्ड है, ठीक है, यहाँ पे एयर कूल्ड है तो इसमें थिन सीट रहेंगे, लेकिन अगर इसमें वायर कूल्ड है, इसके अंदर में अगर ऑयल फिल्ड है तो इसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है इस टैंक को। ये यहाँ पे टैंक है, ठीक है, ये आपका कोर मटेरियल है, ये वाइंडिंग है और ये इसमें कूलेंट फिल्ड है, जैसे कि ऑयल हो या फिर नॉर्मल एयर जो रहता है। ओके, तो इसमें कोई बाहर से कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं ऐड है, ठीक है, कोई हीट एक्सचेंजर यहाँ पे नहीं ऐड है। नॉर्मल सा इसमें तीन चीज़ अगर है कि एक कोर मटेरियल, यहाँ पे वाइंडिंग और टैंक, तो इसमें कोई हीट एक्सचेंजर नहीं है। तो इस कंडीशन में हमने जो पहले भी देखा है कि यहाँ पे जो मेथड होगा, ये फर्स्ट मेथड है कि कोर से आयल की तरफ जाएगा तो फर्स्ट हीटिंग, यहाँ पे हीट होगा, हीटिंग क्यों होगा, कोर मटेरियल में होगा आयरन लॉस की वजह से, इसमें होगा वाइंडिंग में होगा कॉपर लॉस की वजह से। तो यहाँ से कोर से यहाँ पे आयल के पास जाएगा तो फर्स्ट इसमें क्या होगा, कंडक्शन के फॉर्म में हीट ट्रांसफर होगा सॉलिड मटेरियल में। फिर यहाँ से आयल में जाएगा सेकेंड, और आयल से टैंक में जाएगा थर्ड। तो यहाँ पे कन्वेक्शन से कूलिंग होगा, और यहाँ पे बाहर जो जाएगा इन्वायरमेंट में, यहाँ पे कन्वेक्शन एंड रेडिएशन दोनों तरीका से यहाँ पे आएगा, कूलिंग यहाँ पे दोनों तरीका से हो। ठीक है, तो इसके अंदर में अगर छोटे ट्रांसफार्मर है तो इसके अंदर में एयर रहते हैं, और बड़े ट्रांसफार्मर है तो इसके अंदर में ऑयल यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो कूलिंग है एयर का, कि एयर में जितना अगर कूलिंग अगर देखा जाए स्पेसिफिक हीट ऑफ कन्वेक्शन, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस। जबकि अगर आयल में देखा जाए तो ये चीज़ हो जाएगा लेमडा सी, यहाँ पे आपका आ जाएगा 80 टू 100 वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस, यानी कि आयल जो है 10 टाइम्स ज़्यादा फास्ट यहाँ पे कूलिंग करता है। ओके, तो 10 टाइम्स ज़्यादा यहाँ पे फास्ट कूलिंग करेगा, तो इसलिए यहाँ पे आयल को यूज करते हैं जो कि मीडियम साइज ऑफ ट्रांसफार्मर हो। और बड़े ट्रांसफार्मर में आयल के साथ साथ में कुछ हीट एक्सचेंजर के फॉर्म में भी यूज करते हैं। तो सब कुछ धीरे धीरे स्टडी करेंगे। ओके, अब देखते हैं कि हीट एक्सचेंजर में क्या है। हीट एक्सचेंजर में मान के चलो ये आपका टैंक है, ओके, तो इसमें अगर ऑयल फील्ड है, अब इसमें क्या होगा, यहाँ से पाइप निकलेगा, इस पॉइंट से पाइप निकलेगा, पाइप यहाँ पे इस ढंग से जाएगा, ओके, और यहाँ पे ए पार्ट हीट एक्सचेंजर है। इसमें क्या होगा, ऑयल यहाँ से जाएगा, इसके थ्रू जाएगा दोनों तरफ, इस तरफ भी रहेगा, तो दोनों तरफ रहेगा। अब इसमें यहाँ पे एयर हो सकता है, यहाँ पे ऑयल हो सकता है, यहाँ पे वाटर हो सकता है, ठीक है, वाटर डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। तो यहाँ पे कूलिंग मीडियम में एयर, वाटर, ऑयल, ठीक है, सिंथेटिक वायल, नॉर्मल एक वायल, एक सिंथेटिक वायल भी हो सकता है, या कोई इंसुलेटर हो सकता है,
इस ढंग से सभी यहाँ पे कूलिंग मेथड के फॉर्म में यहाँ पे आएगा। इसको बोलेंगे हीट एक्सचेंजर, ठीक है। और यहाँ जो फिल होगा यहाँ पे कूलेंट के फॉर्म में यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। अब जो छोटे या मीडियम साइज ट्रांसफार्मर में कोई हीट एक्सचेंजर यहाँ पे नहीं रहता है, तो अभी देखते हैं जब हीट एक्सचेंजर नहीं रहता है उस कंडीशन में क्या क्या केस बनते हैं। हीट एक्सचेंजर नहीं रहेगा तो या तो एयर रहेगा, एयर में या तो एयर नेचुरल एयर, उसमें कोई फोर्स नहीं, या फिर एयर में फोर्स रहेगा, फैन के थ्रू या ब्लोअर के थ्रू फोर्स रहेगा। इसको बोलते हैं एयर नेचुरल। यहाँ पे आ जाएगा एयर फोर्स्ड। सिमिलर में यहाँ पे आ जाएगा वायल नेचुरल और वायल फोर्स्ड। ओके, तो इस ढंग से अब ये जो पार्ट है, ये पार्ट है यहाँ पे कूलिंग मेथड, कि कौन कौन सा कूलिंग मेथड है, अगर ये एयर है या ऑयल है इसके बारे में यहाँ पे स्टडी करते हैं, ठीक है। और ये पार्ट जो बताएगा कि ये सर्कुलेशन बताएगा कि किस ढंग से सर्कुलेशन है, नेचुरल है या फोर्स है, तो ये आपका सर्कुलेशन बताता है। तो बाहर में जो नेम प्लेट पर लिखा रहेगा इस फॉर्म में लिखा रहेगा, और ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा। जहाँ हीट एक्सचेंजर नहीं है यहाँ पे 2 लेटर के फॉर्म में लिखा रहता है। फर्स्ट में यहाँ पे मीडियम हो जाएगा कूलिंग मेथड, यानी कि मीडियम, किस मीडियम से यहाँ पे है, एयर है कि ऑयल है इसको। और सेकेंड पार्ट में यहाँ पे देखेंगे कि सर्कुलेशन के फॉर्म में यहाँ पे आएगा। क्लियर है? ओके, तो फर्स्ट पार्ट में देखते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट है इसको देखते हैं। एयर नेचुरल, ठीक है। एयर नेचुरल में जो बाहर मतलब जो कूलिंग है, अगर एक कोर मटेरियल है और कोर पर जो वाइंडिंग है तो इसके अराउंडिंग जो कूलिंग रहेगा, इसी के यहाँ पे एल वी वाइंडिंग, इसी के ऊपर एच वी वाइंडिंग यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कूलिंग रहेगा, जो कूल करेगा, यहाँ पे एयर कूलिंग करेगा। एयर कौन सा रहेगा? जो इन्वायरमेंट में जो एयर है, ठीक है। इन्वायरमेंट में जो एयर है इसको बोलेंगे एम्बियंट एयर। जो उसके आसपास सराउंडिंग जो एयर है इसको बोलते हैं एम्बियंट एयर, ठीक है। अगर मान के चलो कि ट्रांसफार्मर धूप में रखा हुआ है तो वहाँ पे आसपास में सराउंडिंग में जो एयर रहेगा, मान लेते हैं कि 35 डिग्री सेल्सियस है। वही अगर शेडिंग में रखा हुआ है, कहीं शेडेड है, तो वहाँ पे हो सकता है कि 34 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। कहीं और अगर कूल प्लेस में रखा हुआ है तो हो सकता है कि 32 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। तो जो उसके आसपास में जो हीटेड ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा, जो जिस टेम्परेचर पे एयर, उसको बोलते हैं एम्बियंट एयर। मतलब जस्ट इसका सराउंडिंग वाले एयर को बोलते हैं यहाँ पे एम्बियंट एयर। क्लियर है? ओके, तो ये चीज़ आपका आ जाएगा। और इसमें अगर हमें देखिए, इसमें आयल नहीं फील्ड है, तो नॉर्मली एक थीन सीट यहाँ पे अगर इसको कवरिंग दे दें ये टैंक के फॉर्म में, तो भी यहाँ पे काम चल जाएगा, क्योंकि ये टैंक क्या बताएगा, थीन सीट बस ये मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग बनाएगा कि कोई अगर मान के चलो पत्थर यहाँ फेंके तो डायरेक्टली इस पर कांटेक्ट ना है, वाइंडिंग डैमेज ना हो, तो मैकेनिकली यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है। ओके, यहाँ पे धूप या बारिश सभी से ये मैकेनिकली यहाँ पे प्रोटेक्शन देता है। तो थीन सीट यहाँ पे हम यूज में ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें अगर बात किया जाए तो एयर नेचुरल जो है, ए स्मॉल वोल्टेज ट्रांसफार्मर में हम इसको यूज में ले सकते हैं, ठीक है। इसमें जो इंसुलेटिंग मटेरियल जो यूज करेंगे, जो इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करेंगे, ये आप तो ग्लास हो सकता है या रेजिन हो सकता है,
ठीक है, जो कि नॉर्मली क्लास सी के टाइप में है। तो क्लास सी इंसुलेटिंग मटेरियल है। इसका प्रॉपर्टी क्लास सी आपने प्रीवियस यूनिट में देखा है कि क्लास सी इंसुलेटिंग मटेरियल का क्या है। तो ये क्या होगा, ये हाई टेम्परेचर को विथ स्टैंड कर सकता है। ओके, ऑलमोस्ट 150 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे इसको सहने का क्षमता है, डैमेज नहीं होगा इंसुलेशन। तो इसलिए यहाँ पे 150 तक, क्योंकि यहाँ पे फास्ट कूलिंग नहीं है। तो फास्ट कूलिंग नहीं मेथड है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि टेम्परेचर ज़्यादा राइज होगा। तो इसलिए हाई इंसुलेशन यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं। इस कंडीशन में अप टू 1.5 MVA तक हम ट्रांसफार्मर को डिजाइन कर सकते हैं इस एयर नेचुरल से। यहाँ MVA तक जरूरी नहीं है कि जरूर डिजाइन ही करें, लेकिन यहाँ तक डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि अगर कोल माइंस की बात किया जाए, कोल माइंस के अंदर में अगर लार्ज ट्रांसफार्मर भी है, 1.5 MVA से बड़ा भी ट्रांसफार्मर है, तो भी हम एयर नेचुरल को यूज करेंगे। क्योंकि अगर ऑयल यूज करते हैं उसमें और ये फायर हजार्डस अगर है, क्योंकि फायर हजार्डस है, आग पकड़ने का अगर डर है, ठीक है, तो उस कोल माइंस को बहुत ज़्यादा नुकसान क्रिएट कर सकता है। इसलिए ऑयल को हम नहीं यूज करते हैं। कोल माइंस में कितना बड़ा ट्रांसफार्मर है, कोशिश करते हैं कि एयर नेचुरल ही यहाँ पे यूज में लें। तो ये भी एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है कि इसको भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो ये इसको आगे दूसरे लेक्चर में, मतलब दूसरे वीडियो में, सेकेंड पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे और बाकी इसके डिटेल्स। थैंक यू।